वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। देखिए, एथेनोइक एसिड क्या होता है। जब दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन के साथ H3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ H3 यानी 3 हाइड्रोजन, और दूसरे के साथ दूसरे कार्बन के साथ OH ग्रुप यानी COOH। तो ये क्या है, मिथ, इथ और ओइक एसिड। तो ये है इथेनोइक एसिड। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, टेस्ट और इसकी डेफिनेशंस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक नेचर। देखिए, जो इथेनोइक एसिड होता है, जैसे इसका नाम है कि एसिडिक नेचर, तो इसका जो नेचर होता है ना वो एसिडिक होता है, यानी एसिड नेचर का होता है। ये क्या कर देता है, जो ब्लू, कैसे पता लगेगा, ये जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये इसका टेस्ट, ये हमने पहले भी इसके टेस्ट में भी किया था। तो इसकी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले एसिडिक नेचर में ही ये जो रिएक्शंस हैं हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ही है ये सारी रिएक्शंस। रिएक्शन विद मेटल फर्स्ट में है ये सारी, ध्यान रखना, सेकंड अलग है। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर में है रिएक्शन विद मेटल। जब इथेनोइक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कौन सा हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो सकता है। जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम इथेनोएट बना लेता है, सोडियम इथेनोएट बना लेता है और H2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ये है रिएक्शन विद मेटल की, मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्कलाइज, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो एल्कलीन नेचर का हो। सेकंड, एल्कलीन नेचर का यानी कि कोई बेस, कौन कौन सा हो सकता है, NaOH। मोस्ट कॉमनली आप जो स्टडी करते हो उसमें NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हो। तो जब भी इथेनोइक एसिड किसी बेस के साथ, यानी कि बेस को एल्कली भी बोला जाता है, तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे भी सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस हो रहा है, सेम यहाँ पे भी सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रही है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है इसी में ही, एसिडिक नेचर में ही रिएक्शन विद, ये थर्ड है इसका, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट। जब ये किसी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिएक्शन होती है। अब इथेनोइक एसिड है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने इथेनोइक एसिड लिया है। एक जगह ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरी जगह ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। इन सब के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम इथेनोएट, यहाँ पे सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस होगा, सोडियम इथेनोएट, और यहाँ पे भी सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस होगा, और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है ये एसिडिक इन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इथेनोइक एसिड है ये एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अल्कोहल, ये सेकंड नंबर की है। एसिडिक की नेचर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी रिएक्शंस ख़त्म हो गई हैं। अब है रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी कि जब इथेनोइक एसिड, ये है हमारे पास इथेनोइक एसिड, किसी भी अल्कोहल के साथ, ये क्या है, अल्कोहल हमने लिया है C2H5OH, यानी इथेनॉल, दो कार्बन है, इथेनॉल है ये, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इथाइल इथेनोएट प्रोड्यूस करेगा, इथाइल इथेनोएट यहाँ से प्रोड्यूस होगा।
प्लस H2O गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सेबल इन नेचर होती है, यानी ये रिवर्स हो सकती है, और इस रिएक्शन को ईस्ट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने क्या लेना है कि एक बीकर लेंगे हम, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है और इसके नीचे हमने बर्नर लगाया है। यहाँ पे हमने किया है इसे, यह इसका सरफेस है जो कि वायर का है, वायर गेज जिसे बोलेंगे। यहाँ पे इसको हमने होल्डिंग दी है और देखिए यहाँ पे हमने इसे दी है होल्डिंग, और यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया, ये जिसमें से फ्लेम निकलेगी, और इसमें इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है और कंसनट्रेटेड H2SO4 है। ये सब चीज़ें इस टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है, और इस टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया गया है वाटर के अंदर। ये जो बीकर है इसके अंदर वाटर है। अब हमने 2 मिलीलीटर इथेनोइक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया है, और इसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की है, इथेनॉल है। अब इसे वार्म, ये जो वाटर है ना, ये इसके अंदर वाटर है, इसे वार्म वाटर में रख दिया गया है। अब इसमें क्या है कि कुछ जब हम इसे बर्नर से जब इसे हीट करते हैं ना, बर्नर से जब इसे हीट करते हैं तो इसमें से एक स्मेल आती है, क्योंकि वो जो स्मेल होती है ना, जब ये इसमें से एक स्मेल आती है जो कि ईस्टर की स्मेल होती है, यानी कि जब ये मिक्स होते हैं तो इसमें ईस्टर फॉर्मेशन होती है, तो इसमें से ईस्टर की स्मेल आती है, ईस्टर बनने की स्मेल आती है। तो इस प्रोसेस को इसी वजह से इसमें ईस्टर बनते हैं, इसी वजह से इसे ईस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। अब हमारे पास यहाँ इथाइल इथेनोएट बना, इथाइल इथेनोएट ये बना है ना। अब इथाइल इथेनोएट में क्या है, हमने यहाँ पे लिया है इथाइल इथेनोएट जो कि हमारे पास बना था। अब इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया है, एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया, अल्कलाइन इन नेचर। तो ये क्या होगा, अब यहाँ ये जो ईस्टर बने थे ना, ये वाले ईस्टर ये जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे और फिर से वापस से क्या हो जाएगा, इथेनॉल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्लस C2H5OH, क्या, एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल वापस से बन गया, यानी इससे ये वापस बन गया जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई हमने। तो इस तरह से ये जो है बनते हैं। नेक्स्ट जो है, ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की जो रिएक्शन होती है, जो कोई भी एल्कली की प्रेजेंस में, किसी बेस की प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोलाइज करते हैं हम किसी ईस्टर को किसी बेस की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है। तो ये है रिएक्शन विद अल्कोहल। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है इसकी केमिकल रिएक्शन थर्ड टाइप की, ठीक है, थर्ड टाइप की, वो है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं इथेनोइक एसिड के, हमने अभी तक सोडियम इथेनोएट बनाया है ना, CH3COONA सोडियम इथेनोएट प्रोड्यूस किया है। इसके जो साल्ट्स होते हैं
उसको जब हीट करते हैं किसी भी अल्कलाइन के साथ, यानी कि NaOH के साथ हीट करेंगे, और उसके साथ इसका सोडा लाइम CaO सोडा लाइम का भी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमने NaOH 3 पार्ट्स लिए हैं NaOH के, तो जो हमारे पास सोडा लाइम है उसका 1 पार्ट का यूज़ करेंगे। इतने प्रपोर्शन में 3 पार्ट इसके 1 पार्ट में इसको मिक्स करेंगे, तब हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होगा और Na2CO3 प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड से हम मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीथेन CH4, मीथेन को इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही इसी रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस की हैं हमने, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कोहल, और नेक्स्ट है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में हमने किया था रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद अल्कलाइन, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो ये जो होती है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इथेनोइक एसिड की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।